बिहार में यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर यहाँ कुछ वैकेंसी आई है जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया कि चारों सी डिस्ट्रिक्ट के लिए है और किस माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, उसका काम क्या है और उसका सैलरी क्या है, उन सभी के मैं कंप्लीट प्रोसेस में बताऊंगा। साथ में इसका डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा और ऑनलाइन इसका कब से हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है फॉर्म को, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरा रहा है, किस लेवल पर है, यानी ब्लॉक लेवल पर आपको मैंने बताया था, थंबनेल में ही बताया है। तो ब्लॉक लेवल पर ये भर्ती है। तो ब्लॉक लेवल पर भर्ती है तो कौन कौन सा ब्लॉक में भर्ती आई है और जो पोस्ट है वो पोस्ट कौन कौन सी ब्लॉक के लिए है और साथ में सैलरी कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, उन सभी का कंप्लीट मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मन में कहीं भी सवाल आएगा तो कमेंट करके बार पूछ लीजिएगा और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमेशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। तो मैं अपना यहाँ पर आया हूँ औरंगाबाद का डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर कुछ वैकेंसी आई है। यहाँ पर 4 पोस्ट पर है। जो आप अगर अदर जिला से होंगे तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, उसका भी मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आप क्या क्या कौन कौन से जिले के आपके वैकेंसी आई है। तो मैं औरंगाबाद जिला से हूँ, औरंगाबाद जिला के यहाँ पर पोस्ट आया है इसमें। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में आइएगा, यहाँ पर दिखा गया है इस वाले रिक्वायरमेंट, यहाँ सेक्शन नोटिस में आइएगा, रिक्वायरमेंट में आइएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद सेक्शन यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर AP यानी कि लिखा है यहाँ पर जो वैकेंसी है सेकेंड नंबर पर, यहाँ पर एस्पायरेशनल ब्लॉक फॉलो का यहाँ पर वैकेंसी आई है जो यहाँ पर ब्लॉक अंडर के अंतर्गत काम करेंगे। इस पर यहाँ नोटिफिकेशन यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन इस तरह से यहाँ पर लिखा है बिहार सरकार भारत समाहरणालय औरंगाबाद। इसको चलिए मैं बड़ा कर लेता हूँ नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिला समाहरणालय यहाँ 3/1/2024 को यहाँ नोटिफिकेशन ये निकाला गया है। प्रेषक यहाँ पर लिखा गया है जो सेवा में। ओके, यहाँ पर विषय लिखा गया आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत अत्याचित प्रखंडों में एस्पायरेशनल ब्लॉक फॉलो का चयन विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में यहाँ पर वैकेंसी जो है इसके पद पर है, जो यहाँ पर आपको सारा डिटेल बताया गया है। तो चलिए मैं आपको रीड करके पूरा बताता हूँ। यहाँ पर ये लिखा उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत आच्छादित प्रखंड या नबीनगर, कुटुम्बा, देव एवं मैदनपुर, ये 4 ब्लॉक के लिए वैकेंसी आई है। जो एस्पायरेशनल ब्लॉक फेलो का चयन किया जाएगा, जो अंततः उससे संबंधित विज्ञापन जैसे कि सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दैनिक प्रचालित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन कराने की कृपया की जाए। यहाँ पर लिखा गया है जो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन 3/1/2024 को जारी किया गया है। जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर लिखा है सभी डिटेल इसके बारे में। अब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको पोस्ट 4 टोटल, इसमें पोस्ट 4 ही है, जिसमें पोस्ट का नाम है एस्पायरेशनल ब्लॉक फेलो। इसके बाद में एज आपको होना चाहिए 25 से 40 साल एज होना चाहिए। लोकेशन आपका कहाँ का है, जैसे नबीनगर ब्लॉक में है, कुटुम्बा ब्लॉक में है, देव ब्लॉक में है और मदनपुर ब्लॉक में। इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो यहाँ पर PG होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, लेकिन PG होना चाहिए। शुड फिर प्रोसेस डाटा एनालिसिस एंड पर्सनली स्किल, यानी कि कुछ डाटा प्रोसेस के लिए स्किल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। शुड बी कन्वर्सेशन विद यूज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर कैसे बात करना है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। शुड प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इंटर्नशिप विथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर सेल्फ ड्राइव विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि अपने क्षेत्र में बात करने का स्किल अच्छा होना चाहिए ड्रिवन में। और इसमें नॉलेज विद द लोकल लैंग्वेज, यानी वहाँ के जो ये सब ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंतर्गत में आपको लोकल लैंग्वेज बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। नोट भी है लेकिन प्रोफेशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैज़ द कंप्लीटेड देयर हायर एजुकेशन इन डेवलपमेंट रूरल स्ट्रीम, यानी कि जो भी स्ट्रीम में आपको सबसे हाई क्वालिफिकेशन होगा उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, रूल ऑफ अफर्मेशन, जो रूल्स आपके क्या क्या है इसके लिए, तो यहाँ पर आपको बताया गया है रूल्स क्या क्या है। जैसे कि कोलैबोरेशन विद द ब्लॉक लेवल ऑफिशियल लोकल स्टेक होल्डर, जैसे NGO गवर्नमेंट बॉडीज अटेंड टू गोल ऑफ टारगेट, यानी कि इसका टारगेट है NGO की तरफ से टारगेट है। अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, अचीवमेंट, मेजरमेंट, आउटकम। इसके बाद फिर इसके लिए यहाँ पर कम्युनिटी सपोर्ट भी रहेगा आपके लिए, यानी नीति, इशू, चैलेंज ऑफ द नेसेसरी सपोर्ट। आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल से भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा। बेनिफिट आपको क्या क्या है, तो बेनिफिट में यहाँ पर आपको पता है 4-5 बेनिफिट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी एंड ब्लॉक लेवल में वर्क किया जाएगा। यहाँ पर डेवलपमेंटेड प्रोजेक्ट के आपको नॉलेज होगा। इसके बाद नॉलेज ट्रांसफर ऑफ द क्रॉस लर्निंग बिटवीन द फेलो ऑफिसर लोकल कम्युनिटी जो समुदाय है उनसे बात करने का मतलब ये आपको मिलेगा मौका। और ड्राइविंग पॉलिसी होना चाहिए, ड्राइविंग पॉलिसी। इसके बाद डिसीजन मेकिंग, यानी कि खुद से आपको डिसीजन ले सकते हैं वहाँ पर।
बिल्डिंग द अपार्टमेंट, फाइलिंग ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, कम्युनिटी, सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिटी। इसमें आपको सारा डिटेल बताया गया है, यहाँ पर आप रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको बताया ब्लॉक फेलो जो ये आपको वैकेंसी है अफर्मेशनल ब्लॉक फेलो का, इसका जो मंथली सैलरी होगा 55,000 होगा। टोकन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जो यहाँ पर 1 साल पर आपको रिन्यूअल होगा, तो यहाँ पर आपको बताया गया है। ये कोई सरकारी वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट थ्रू से ही एनजीओ की तरफ से कराया जाएगा। यहाँ पर 1 साल के लिए लिखा गया है। हो सकता है इसका आगे इसका प्रोसेस अगर चलता रहे तो आगे तक भी चलता रहेगा, लेकिन ये अभी फिलहाल अभी 1 साल के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। जो और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरा रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है यहाँ पर आपको बताया गया है। टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। लास्ट डेट इसका 30 जनवरी 2024 तक है, जो 5 बजे शाम तक आपको एप्लीकेशन दे देना है। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन शुड सबमिट विद एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म द सेल्फ अटेस्टेड, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड उस पर करके देना हो कॉपी पर। सर्टिफाई ऑफ द क्लोज एम्प्लॉय ऑन द एनी वर्क इन डिसीजन रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीच पोस्ट या कोरियर के द्वारा आपको भेजना है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर औरंगाबाद, ये आपको यहाँ पर आपको ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पर देना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर औरंगाबाद, ये वाला एड्रेस है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म द सेंड थ्रू द अदर मीन्स लाइक ऑफ ईमेल एंड व्हाट्सएप नॉट सपोर्टेड, यानी कि ईमेल या व्हाट्सएप से कीजिएगा तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर 2 स्टेज से प्रोसेस है। यहाँ पर पहला है आपको मेकिंग ऑफ मैट्रिकुलेशन पर 10% विथ हेड देगा, इंटरमीडिएट पर 10% एंड ग्रेजुएशन पर 40% एंड यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन पर 40% आपको मिलेगा, जिसमें आपको टॉप 100 कैंडिडेट आर गोइंग ऑन द शॉर्ट लिस्ट। शॉर्ट लिस्टेड के लिए यहाँ पर 4 अभी टोटल पोस्ट है, जिसमें आपको 100 कैंडिडेट को चुना जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेज 1 स्टेज 2। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में होगा, पहला स्टेज होगा आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसका मार्क्स बेसिस होगा। दूसरा में आपको होगा इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन विल बी बेसिस ऑन टोटल मार्क्स विथ 1 एंड 2 स्टेज, यानी कि पहला आपको जो मार्कशीट के अनुसार जो भी आपको बेसिक्स आएगा मार्क्स आएगा उसके अनुसार लिया जाएगा पहला में सिलेक्शन। और दूसरा में जब दूसरा सिलेक्शन होगा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, उसमें आप अगर पास करते तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जिसमें रिवीजन रोस्टर फॉलो फॉर द डायरेक्शन गेट बिहार पटना जो दिया गया रिवीजन के लिए 22/11/2023 को यहाँ पर जारी किया गया था। यानी कि आपको प्रोसेस जो होगा, आपको इंटरव्यू होगा, इसके बाद 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर अधिक जानकारी चाहते हो तो ये वाला वेबसाइट पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखा रहा था। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर लिखा है आकांक्षी प्रखंड जिला औरंगाबाद की वैकेंसी के लिए जो तो आपको 30 जनवरी तक है, जो आपको यहाँ पर आपको बता दिया था, ये मैंने ऊपर में ही रीड करके। अब फॉर्म को कैसे भरना है, ये वाला फॉर्म है, इसी वाला फॉर्म को भरना है, जिसे एप्लीकेशन नेम देना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर देना है, ऊपर में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा ना उसी को देना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है इसका। तो आपको पत्रांक संख्या ये है, आपको ये वाला डालना है उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर में। ओके, नीचे आइएगा, स्क्रॉल करिएगा, यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए क्या करना है। आप अब यहाँ पर डिजिग्नेशन यानी कि अफर्मेशनल ब्लॉक फेलो का डालना है यहाँ पर नाम, इसके बाद नाम डालना है एप्लीकेंट का, जिनका नाम डालिए उनका। यहाँ पर हिंदी में नाम लिखेगा, इंग्लिश में उनका नाम लिखेगा, फादर नेम लिखेगा या डेट ऑफ बर्थ लिखेगा अपना, और यहाँ पर आपको एज दिया गया है आपको, इसके अनुसार आपको इतना साल कितना महीना कितना दिन पूरा रहा है वो डालना है। आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है विथ प्रूफ के साथ। कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर होगा तो ही डालिए, नहीं तो दोनों अगर सेम हो तो दोनों सेम लिख दीजिएगा। ओके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी क्या है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप डालिएगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिक में कौन सा बोर्ड से है, कितना कब पास किए हैं, परसेंटेज कितना है, डिवीजन कौन सा है, मैं इसी तरह इसमें डालिएगा सभी में। ओके, यहाँ पर नीचे आएगा इनक्लोज अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफाइड, कौन सा कॉपी आप अटेस्टेड करके दे रहे हैं इसमें आपको टाइप लिख देना है। ओके, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ यहाँ पर अटैच करना है, इसमें डिटेल लिखना है। अब लिखा वेदर द स्किल कास्ट सर्टिफिकेट में आता है, जो भी आपको इसमें से लगा देना होगा। जैसे कैटेगरी मार्क्स, कैटेगरी जनरल के होंगे, ईबीसी बीसी ईबीसी जो भी होगी इसमें से आप लगा लीजिएगा। ओके, इसमें आप फिल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ईबीसी होंगे तो इस वाला में फिलअप कीजिएगा कि मैं कास्ट सर्टिफिकेट दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है, और सर्टिफिकेट नंबर उसमें आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पर पैलेस का नाम डालना है, जैसे औरंगाबाद डाल दीजिएगा, यहाँ पर डेट डाल दीजिए जितना एप्लीकेशन दीजिएगा, यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए, नाम लिखिएगा नीचे, और सिग्नेचर यहाँ पर साथ में डेट डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म को भर लेना है। यही अपडेट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, सभी फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी इसके लायक होंगे वो अपना फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप सभी लोग सभी को जानकारी दे सकें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।